4 रॉकेट क्यों इसकी लॉन्चिंग में, इसकी वजह भी हम आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। तो सक्सेस रेट इसका 100% रहा है। और प्राची शीतल, जानी मानी वैज्ञानिक, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्राची शीतल जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आज का दिन और ये पल, ये वक्त क्यों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्यों बहुत ज्यादा अहम है? ये हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत गर्व का पल है जब हम चांद पे तीसरी बार जा रहे हैं। 2008 22 अक्टूबर को हम चंद्रयान 1 इसरो ने लॉन्च किया था और हम पहली बार गए थे। हमने वहां अपना एक इम्पैक्ट प्रोब भेजा था जिसने क्रैश लैंडिंग करी थी। उसके बाद हमने 2019 में 22 जुलाई 2019 में हमने चंद्रयान 2 भेजा था और उसमें भी हम सफल ही थे, बस आंशिक असफलता मिली, जिसका हमारे इस चंद्रयान 3 में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमने वहां से बहुत सारी चीजें सीखी और अब हम चंद्रयान 3 जो आज हमारा लॉन्च होने जा रहा है, इसके साथ हम लैंडर और रोवर मून के सतह पे उतारेंगे, सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे। सॉफ्ट लैंडिंग मतलब सेफ लैंडिंग करेंगे। हमारा लैंडर काफी मजबूत है चंद्रयान 2 से। हमने रोवर को भी पहले के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग बनाया है। बहुत सारे जो है हमने इंस्ट्रूमेंट्स लगाए हैं, सेंसर्स लगाए हैं। जो भी पिछली चंद्रयान 2 के मिशन में जो गलतियां हो गई थी, जिस वजह से हम सेफली लैंड नहीं कर पाए थे, क्रैश कर गई थी हमारी जो लैंडिंग थी, तो वो सारी गलतियों को हमने इसमें सही किया है और बहुत स्ट्रॉन्गली हम इस पे लैंड करने जा रहे हैं। हमने LVM M4 जो रॉकेट यूज किया है, ये हमारा GSLV Mark 3 जो हमारा कहे तो हमारे इसरो का बाहुबली रॉकेट है, जो लॉन्च व्हीकल हम कहते हैं, जिससे हम कोई भी मिशन का स्पेसक्राफ्ट हम ऑर्बिट में डाल रहे हैं। तो ये जो रॉकेट है, लॉन्च व्हीकल है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसमें हम जो पेलोड भेज सकते हैं वो 4000 किलो का पेलोड हम भेज सकते हैं। हाँ। तो काफी इसका सक्सेस रेट आप जैसे दिखा रहे हैं कि 100% सक्सेस रेट है। तो लॉन्च करने में ये हमारा अभी तक का सबसे ताकतवर, सबसे ज्यादा पेलोड उठाने वाला रॉकेट हम कह सकते हैं। और ये लॉन्च व्हीकल हमारे इस मिशन को जरूर सक्सेस दिलाएगा। बिल्कुल, मिशन को जरूर सक्सेसफुल बनाएगा। एक चीज मैं और समझना चाह रहा हूं कि इसका जिस तरीके से सफल लॉन्चिंग हो जाएगी और उसके बाद किस तरीके से पूरी दुनिया के लिए क्या कोई बड़ा उदाहरण, कोई माइलस्टोन यहां पर सेट हो जाएगा, और उसके बाद कितनी ज्यादा हमारी ताकत बढ़ेगी अगर हम बात करें इसके लॉन्चिंग के बाद। जी, लॉन्च होने के बाद जब हम अपने पृथ्वी के कक्षा में हैं, चंद्रयान 3 का जो हमारा स्पेसक्राफ्ट है वो है, उसके बाद वो धीरे धीरे हमारे चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा और जो भी सॉफ्ट लैंडिंग करना है हमें और हमारा रोवर। तो जब हम ये कार्य करेंगे, मतलब 23 अगस्त को जब हमारी सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगी, तो हम दुनिया का मतलब कह सकते हैं कि पहला देश होंगे जो हमने लैंडिंग साइट चूज की है, दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल ऑफ द मून। हाँ। ये अभी तक का अनएक्सप्लोर्ड रीजन है, यहाँ किसी ने अभी तक लैंडिंग नहीं करी। हम पहले देश होंगे जो हम सॉफ्ट लैंडिंग कर रहे होंगे उस पॉइंट पे। आपने देखा होगा बहुत सारे मिशंस गए हैं, जैसे अभी तक के लिए हम चौथा देश हैं जो हम मून पे पहुंचेंगे, क्योंकि हमसे पहले सोवियत यूनियन पहुंच चुका है, लैंड कर चुका है मून पे। देन हमारा USA नासा पहुंच चुका है। देन हमारा चाइना भी एक लैंडिंग करा चुका है मून पे। तो हम 4th देश होंगे जो सॉफ्ट लैंडिंग कराएंगे, बट पहले ऐसे देश बनेंगे जो हम पहली बार साउथ पोल पे लैंड करेंगे, क्योंकि वो लैंडिंग साइट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने चंद्रयान 1 में ये खोज की थी कि वहां पे मून के सतह पे, मून के जो क्रेटर्स होते हैं, जो गड्ढे होते हैं, वहां पे सूर्य की रोशनी बहुत कम पहुंचती है और वहां पे हमें ये पूरा अंदेशा है कि वहां पे हम पानी के मतलब आइस्ड वाटर जरूर है। तो उसकी खोज जो हमने चंद्रयान 1 में की थी उसको हम प्रूव कर सकेंगे। हमारा जो रोवर जा रहा है वो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसमें पेलोड्स हैं जो कि एक्सपेरिमेंट्स करेंगे वहां के सरफेस पे, वहां के मिनरल्स को परखेंगे, जानेंगे, जो भी स्पेक्ट्रोमीटर
स्पेक्ट्रोस्कोपी कर रहे हैं और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हमने ऐसे डाले हैं जो कि वहाँ सेंसर्स हैं, जो सारी चीजें, वहाँ खनिज कैसा है, वहाँ की सतह की मिट्टी कैसी है, क्या उसमें कण है, किस तरह का है, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स हमारा लैंडर और रोवर करेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ हमने जो हमारा चंद्रयान 2 के कंपैरिजन में चंद्रयान 3 में हमने लैंडर को बहुत ज्यादा मजबूत बनाया है। फ्यूल कैपेसिटी हमने बढ़ा रखी है। लैंडिंग साइट को मतलब सॉफ्टवेयर इतने अपडेटेड और इतने नए वर्जन के डाले हैं कि इसरो ने, कि वहां पे अगर हमें लैंडिंग साइट एंड मोमेंट पे चेंज भी करना पड़ा डायरेक्शन या प्लेस, तो वो भी हमारा लैंडर कर सकेगा सॉफ्टवेयर की वजह से, जो कि चंद्रयान 2 में सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से मात्र 200 मीटर की दूरी पे गड़बड़ी हुई थी और सॉफ्टवेयर ग्लिच हो गया था और हम सेफली लैंड नहीं कर पाए थे। तो इस बार इसके सक्सेस रेट बहुत है, बहुत चांसेस है। इसरो ने बहुत मेहनत की है। इसरो के वैज्ञानिक हमारे देश के लिए बहुत बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, जो हमारे देश को गौरवान्वित कर रहे हैं और इससे बहुत सारे फायदे भी हैं। जैसे हम अगर वहां मून की देख रहे हैं कि क्या सतह पे कौन से मिनरल्स हैं, क्या खनिज पदार्थ है, तो वो हमारे लिए आगे बहुत हेल्प करेंगे। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ, चंद्रयान 2 में हमने ऑर्बिटर भेजा था, तो ऑर्बिटर वाला मिशन तो सक्सेसफुल था। ऑर्बिटर ऑर्बिट में है हमारे, जो जी वो हमें अभी भी सिग्नल्स भेजता है। तो इस बार अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम उससे सिग्नल्स अपने इसरो जो है वो सिग्नल्स चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से लेंगे। अभी इस बार जो है हम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट भेज रहे हैं जो प्रोपल्शन मॉड्यूल 3, अगर हम देखें तो लैंडर जा रहा है, रोवर जा रहा है और एक प्रोपल्शन मॉड्यूल जा रहा है साथ में, जो कि ऑर्बिट में रहेगा। तो उसमें एक ऐसा हमने इंस्ट्रूमेंट डाला है शेप करके, वो होता है लैरीमीटर जो हमारी तकनीक होती है, उसके थ्रू हमारे अर्थ से जो रोशनी आ रही है